मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज रिफ्लेक्शन मेथड और इसको इको मेथड भी बोलते हैं। इको के बारे में स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। जब हम किसी हिल के सामने खड़े होते हैं तो हम जैसे उसमें से वहाँ से कोई साउंड हम भेजते हैं हिल की साइड, मतलब जैसे कोई क्लैपिंग करते हैं या फिर जोर से चिल्लाते हैं तो वो सेम साउंड हमें वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सुनाई देता है। इसको हम बोलते हैं इको। मतलब कि The echo is a phenomena of repetition of sound after reflection of original sound by a large obstacle. Large obstacle कोई हमने हिल मान ली, ठीक है। यहाँ पे मान लो जो ऑब्जर्वर है वो पोजीशन पे है वो, तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हिल की तरफ जा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इको। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो इको मेथड है इसकी हेल्प से हम जो ये डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के बीच में और जो हिल है उसके जो डिस्टेंस है हम मेज़र कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज डी। और जो टाइम लग रहा है इस जो साउंड वेव है इसको यहाँ तक जाने और वापस आने में जो टोटल टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड को मान लेते हैं टी। लेट वी इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, जो साउंड हम भेज रहे हैं, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? v के इक्वल। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं और कैसे इस डिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस को लेंगे कि डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में d डिस्टेंस कवर होता है और वापस आने में भी सेम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? d प्लस डी एंड वी नो d इज इक्वल टू वी टी। तो v जो आ गई वो आपकी वेलोसिटी हमने ले रखी है और टोटल टाइम जो ले रखा है हमने दैट इज इक्वल टू t। तो ये बन गया 2d इज इक्वल टू वी टी। तो इससे हमें मिलेगा d इज इक्वल टू वी टी बाई 2। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला से हम जो है किसी डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं बाय इको मेथड। नाउ स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं एट 22 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पे जो साउंड वेव है उसकी वेलोसिटी हमने मान ली v इज इक्वल टू 344 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? और हम टाइम पीरियड मान रहे हैं टाइम ऑफ परसिस्टेंस, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो इसका इतना जो टाइम पीरियड है वो हम लेते हैं। क्लियर? तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट कर यूज़ कर लेते हैं तो हमें मिलेगा d इज इक्वल टू वेलोसिटी आ गई आपकी 344 एंड टाइम में कितना आ गया आपका 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा 34.4 डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम जब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 17.2 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इससे हमें क्या वैल्यू मिली कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर जो है वो होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा तो हमें इको सुनाई देगी, अगर नहीं होगा तो इसमें इससे जो कम डिस्टेंस में हमें इको जो है रिसीव नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था आपका रिफ्लेक्शन मेथड। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ अ मैटर शीट। स्टूडेंट्स ये जो हमने अभी इको मेथड पढ़ा तो इसकी हेल्प से हम किसी मैटर शीट की थिकनेस जो है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। कोई मैटर शीट मान ली हमने, इसकी हमने थिकनेस मेज़र करनी है, ठीक है, कि उसकी थिकनेस कितनी है। मान लीजिए ये जो शीट है इसकी थिकनेस हमने मान ली, इसकी थिकनेस हमने d मान ली। इसको हमने मेज़र करना है कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिग्नल जो है उसको सेंड करेंगे फ्रॉम वन साइड ऑफ दैट मैटर शीट टू अनदर साइड। तो इसमें भी वही प्रोसेस होगी कि जो सिग्नल है वो एक साइड से
दूसरी साइड तक जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर से उसी साइड में ही वापस जो है उसको हम रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? इसको भी हम इको मेथड बोलते हैं, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो फिर से हम सेम प्रोसेस करते हैं इसमें। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा बाय सिग्नल? सिग्नल पहले इस साइड से दूसरी साइड तक जाएगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमें सेम साइड पे वो वापस मिलेगा। तो डिस्टेंस फिर से कितना हो गया? d प्लस d डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। वेलोसिटी हमने फिर से v मान ली और टाइम पीरियड जो जितना उसमें लिया गया वो था हमने t मान लिया उसको फिर से। तो हम इसको फर्दर फिर सोल्व करते हैं। तो ये बनेगा 2d बाई इज इक्वल टू वी टी। तो ये d इज इक्वल टू v बाय 2। तो स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो मैटर शीट है उसकी थिकनेस को हम मेज़र कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपल टॉपिक है, इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम, और ये आपने पहले भी पढ़ी हैं ये चीज़ें। थर्ड आ गया आपका राडार। राडार मेथड क्या होता है? राडार जो है दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब राडार जो है इट इज़ ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द एरोप्लेन इन द स्काई एंड टू फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रेडियो स्टेशन। जो राडार स्टेशन होगा, राडार स्टेशन से हम जो कोई एरोप्लेन है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को भी हम देख सकते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्लियर? अब इसमें क्या करते हैं हम? In radar, the radio waves are transmitted by the transmitter towards the plane, and after reflection from plane, these waves are received by the receiver on the earth. Clear? Let t is the time between the instant the radio waves are sent and received. जो टाइम पीरियड है रेडियो वेव को सेंड करने का और रिसीव करने का, वो टोटल टाइम पीरियड कितना हमने ले लिया, दैट इज इक्वल टू t. Let's c is the speed of radio waves. स्पीड कितनी ले ली हमने? c. Clear? If x is the distance of the plane from radar station, तो हम इसको x जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करेंगे? फिर से हम क्या करेंगे? x प्लस एक्स कर देंगे। क्लियर? क्योंकि जो सिग्नल है वो हमें रिसीव हो रहा है, पहले उसको सेंड हो रहा है, फिर जो एरोप्लेन होगा उससे रिफ्लेक्ट होके हमें रिसीव होगा, तो डिस्टेंस जो होगा उसका x प्लस एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी हमने ले ली c और टाइम पीरियड हमने लिया है t के इक्वल। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू c इंटू टी एंड x इज इक्वल टू सी टी बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम जो एरोप्लेन होगा इन स्काई उसकी जो हम डिस्टेंस है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ राडार मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको हमने आज 3 मेथड्स करवा दिए। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन मेथड, दैट इज़ इको मेथड। सेकंड हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मैटर शीट एंड थर्ड इज़ राडार मेथड। स्टूडेंट्स इसको आपने समझ लेना है और अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना है। थैंक यू।